हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राज इंग्लिश क्लासेस। इससे पहले हम नाउन का कुछ पार्ट पढ़े थे। नाउन में पहला फर्स्ट पार्ट पढ़े थे प्रॉपर नाउन। आज हम लोग चलिए कॉमन नाउन पढ़ते हैं। लिखेंगे कॉमन नाउन। कॉमन नाउन देखिए, कॉमन मतलब होता है सामान्य और नाउन मतलब नाम। नाउन मतलब नाम, कॉमन मतलब सामान्य, नाउन मतलब नाम। मतलब वैसा नाम जिसका सामान्य नाम, एक के नाम लीजिएगा तो उस जाति के समस्त लोगों का आवत हो जाएगा। एक के नाम लीजिएगा तो उस जाति के समस्त वस्तु का आवत हो जाएगा। कॉमन नाम कहलाएगा वैसा नाम जिसमें एक के नाम लेने से उस जाति के समस्त लोगों या वस्तु का बोध हो जाता है, कॉमन नाम कहलाता है। लिख सकते हैं कॉमन नाउन इज अ नेम ऑफ कास्ट और कम्युनिटी। लिखेंगे कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ कास्ट और कम्युनिटी। कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ कास्ट और कम्युनिटी। कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ कास्ट और कम्युनिटी। कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ कास्ट और कम्युनिटी। कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ कास्ट और कम्युनिटी। कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ कास्ट और कम्युनिटी। कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ कास्ट और कम्युनिटी। वैसा नाम जिसमें एक के नाम लेने से उस जाति के समस्त लोगों या समस्त वस्तु का बोध हो जाता है, कॉमन नाउन कहलाता है। आप देखिएगा एग्जाम्पल, टीचर, स्टूडेंट्स, बॉय, गर्ल्स, चेयर, टेबल, etc. टीचर, स्टूडेंट्स, बॉय, गर्ल्स, चेयर, टेबल, etc. वैसा नाम जिसमें एक के नाम लेने से उस जाति के समस्त लोगों का बोध हो जाएगा, कॉमन नाम कहलाएगा। टीचर, स्टूडेंट्स, बॉय, गर्ल्स, चेयर, टेबल्स, etc. तो इसका फैक्ट पढ़ेंगे। सबसे पहले इसका मुख्य तथ्य क्या है, तो सबसे पहले पढ़ेंगे नोट नंबर 1। नोट नंबर 1, नोट नंबर 1 एंड 1। नोट नंबर 1 समझिएगा। सबसे पहले तो कॉमन नाउन सजीव भी हो सकता है, निर्जीव भी। जैसे इस वर्ड को देखिए, स्टूडेंट्स है, टेबल, सजीव भी हो सकता है और निर्जीव भी। यहाँ पे सजीव है, यहाँ पे निर्जीव। तो कॉमन नाउन सजीव भी हो सकता है और निर्जीव भी। ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा। कॉमन नाउन सजीव भी रह सकता है और निर्जीव भी। नोट नंबर 2 एंड 2। अब ध्यान में रखिएगा पहला पॉइंट कि कॉमन नाउन सजीव भी रह सकता है, निर्जीव भी। दूसरा है कि कॉमन नाउन सिंगुलर भी रह सकता है और प्लूरल भी। जैसा रहेगा वैसा बनेगा, यानी सिंगुलर रहेगा तो सिंगुलर फॉर्म लेगा और प्लूरल रहेगा तो प्लूरल फॉर्म। जैसे एग्जांपल देखिएगा, द टीचर इज टीचिंग। स्टूडेंट्स आर रीडिंग। कॉमन नाउन सिंगुलर भी रह सकता है और प्लूरल भी। जैसा रहेगा वैसा भाव लेगा, यानी सिंगुलर रहेगा तो सिंगुलर भाव लेगा और प्लूरल रहेगा तो प्लूरल भाव लेगा। लेकिन इसी एग्जाम्पल को ध्यान से देखिए तो
तो इसके पहले आर्टिकल लगाया है और इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किए। इसका मतलब क्या है? जब कॉमन नाउन सिंगुलर नंबर रहे तो इसके पहले कोई ना कोई आर्टिकल अवश्य लगे, ए लगे, एन लगे, द लगे, वो तो यूज्ड के अनुसार हम लोग देखेंगे। लेकिन जब कॉमन नाउन सिंगुलर नंबर रहे तो इसके पहले कोई ना कोई आर्टिकल अवश्य लगेगा। और जब कॉमन नाउन प्लूरल नंबर रहे तो इसके पहले प्रायः आर्टिकल नहीं लगेगा। कॉमन नाउन सिंगुलर नंबर रहे तो इसके पहले कोई ना कोई आर्टिकल अवश्य लगेगा। लेकिन जब कॉमन नाउन प्लूरल नंबर रहे तो इसके पहले प्रायः आर्टिकल नहीं लगेगा। नोट नंबर 3, जब कॉमन नाउन सिंगुलर नंबर रहे तो इसके पहले प्रायः जब कॉमन नाउन सिंगुलर नंबर रहे तो इसके पहले कोई ना कोई आर्टिकल अवश्य है। जैसे अगर हम लिखें ए बॉय इज absent टुडे, तो यहां बॉय के पहले ए लगा है, ए बॉय इज absent टुडे। जब कॉमन नाउन सिंगुलर नंबर रहे तो इसके पहले कोई ना कोई आर्टिकल अवश्य लगेगा। लेकिन जब कॉमन नाउन प्लूरल नंबर रहे तो इसके पहले प्रायः आर्टिकल नहीं लगता है। प्रायः मतलब 90% केस में नहीं लगता है। जैसे हम लिखेंगे बॉयज आर absent टुडे। एक बार और ध्यान में रखिएगा, जब कॉमन नाउन सिंगुलर नंबर रहे तो इसके पहले कोई ना कोई आर्टिकल अवश्य लगेगा। लेकिन जब कॉमन नाउन प्लूरल नंबर रहे तो इसके पहले प्रायः आर्टिकल का प्रयोग नहीं। अब सुनिए, आर्टिकल लगता कब है? जब कॉमन नाउन प्लूरल नंबर को किसी खास के लिए प्रयोग किया गया। जब कॉमन नाउन प्लूरल नंबर को किसी खास के लिए प्रयोग किया गया हो तो कॉमन नाउन प्लूरल नंबर के पहले द का प्रयोग करते हैं। केवल क्या चीज का? द का, ए और एन का नहीं, केवल द का। जब कॉमन नाउन प्लूरल नंबर का प्रयोग किसी खास के लिए किया गया हो तो कॉमन नाउन प्लूरल नंबर के पहले द का प्रयोग करें। अगर आपको समझ में ना आया तो आप टेक्निक देखिए। जैसे कॉमन नाउन प्लूरल नंबर है, कॉमन नाउन प्लूरल नंबर है, जैसे यहां पे कॉमन नाउन प्लूरल नंबर है और आगे ऑफ है तो पीछे द लगा दीजिएगा। ये टेक्निक ध्यान रखिएगा। कॉमन नाउन प्लूरल है, आगे ऑफ है तो पीछे द लगेगा। यह एक टेक्निक है, लेकिन जब ऑफ लग जाएगा इसका मतलब होगा कि कॉमन नाउन प्लूरल नंबर को किसी खास के लिए प्रयोग किया गया है। इसीलिए कॉमन नाउन प्लूरल नंबर के पहले द का प्रयोग करें। जैसे एक क्वेश्चन भी आया था, pupils of this college having prepared way for the test of Indian रेलवे। ये क्वेश्चन है रेलवे, लास्ट में नो एरर। ये ए बी है, सी है, डी है और लास्ट में टी। Pupils of this college have prepared way for the test of Indian Railway. Pupils of this college having prepared way for the test of Indian Railway. तो यहां पर देखिएगा, ये pupils जो है, pupils जो है, pupils के ठीक बाद तो ऑफ। और आप पढ़ो किएगा तो इस कॉलेज का शिष्य, मतलब इस कॉलेज का शिष्य, तो यहां पर किसी खास शिष्य की बात हो रहा है, मतलब इस कॉलेज के किसी शिष्य की बात हो रही है। इसलिए यहां पे pupils ऑफ लिखा लगा हुआ है, इसलिए यहां पे द का प्रयोग होगा, मतलब pupils के पहले द का प्रयोग होगा। जब भी कॉमन नाउन प्लूरल नंबर के ठीक बाद देखिएगा ऑफ है तो पीछे द लगा दीजिएगा।
ए और एन का भी नहीं रहेगा। कहेगा सर ए और एन का क्यों नहीं रहेगा? तो देखिए ए और एन के बाद आने वाला नाउन जो होता है वो हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है। ए और एन के बाद आने वाला नाउन सिंगुलर काउंटेबल नाउन, लेकिन यह नाउन जो है प्लूरल काउंटेबल नाउन है, इसलिए यहाँ पे डॉट लगेगा। सबसे पहला बात सीखे हम लोग कॉमन नाउन में कि कॉमन नाउन सजीव भी हो सकता है और निर्जीव। और दूसरा बात हम लोग सीखे कि जब कॉमन नाउन सिंगुलर भी रह सकता है, प्लूरल जैसा रहेगा वैसा भाव लेगा, यानी सिंगुलर रहेगा तो सिंगुलर भाव और प्लूरल रहेगा तो प्लूरल। सिंगुलर रहेगा तो सिंगुलर भाव और प्लूरल रहेगा तो प्लूरल। उसके बाद हम लोग सीखे कॉमन नाउन यदि सिंगुलर नंबर रहे तो इसके पहले कोई ना कोई आर्टिकल अवश्य लगता है। जब कॉमन नाउन सिंगुलर नंबर रहे तो इसके पहले कोई ना कोई आर्टिकल अवश्य लगता है, लेकिन जब कॉमन नाउन प्लूरल नंबर रहे तो इसके पहले पराया आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। और लास्ट में हम लोग सीखे हैं जब कॉमन नाउन प्लूरल नंबर का प्रयोग किसी खास के लिए किया गया होगा तो कॉमन नाउन प्लूरल नंबर के पहले द का प्रयोग करें। तो ये था आपका कॉमन। चलिए हम नेक्स्ट नाउन देखते हैं। अगला नाम है कलेक्टिव नाउन। देखिए कलेक्शन से बना है कलेक्टिव। तो कलेक्टिव मतलब होता है संग्रहित करने वाला, भीड़ करने वाला, मतलब वैसा नाम जिसमें भीड़ का पता चले, समूह का पता चले, संगठन का पता चले, कलेक्टिव नाउन कहलाएगा। वैसा नाम जिसमें भीड़ का पता चले, समूह का पता चले, संगठन का पता चले, कलेक्टिव नाउन कहलाता है। जैसे अगर हम पहले इंग्लिश लिख लेंगे, पहले इंट्रोडक्शन लिख लेंगे। Collective noun is the special name of group or collection. Collective noun is the special name of group or collection. एग्जाम्पल में आप देखिएगा, जेट्री, GENTRY, जेट्री मतलब होता है अमीरों का समूह। फर्नीचर, फर्नीचर का मतलब जानते हैं, लकड़ियों का सामान। क्रॉकरी, मिट्टी का बर्तन या बर्तन बोलेंगे। एक होता है पेजेंट्री, पेजेंट्री का अर्थ होता है किसानों का समूह। कैटल, कैटल मतलब मवेशी, ईटिश, मतलब वैसा नाउन जिसमें भीड़ का पता चले, समूह का पता चले, संगठन का पता चले, कलेक्टिव नाउन कहलाता है। कलेक्टिव नाउन इज द स्पेशल नेम ऑफ ग्रुप और कलेक्शन, जैसे जेट्री, पेजेंट्री, क्रॉकरी, कैटल, फर्नीचर, ईटिश। अब देखिए यहीं तक हम लोग पढ़ेंगे ना तो काम नहीं चलेगा, सारा बुक में यही तक दिया हुआ है। तो आप इसमें बेहतर कोई भी चीज पढ़िए तो थोड़ा सोच समझ के पढ़िए, बेहतर तरीका से पढ़िए ताकि आगे बढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। देखिए ये कलेक्टिव नाउन है, तो कलेक्टिव नाउन जी तीन प्रकार के होते हैं। कलेक्टिव नाउन भी 3 प्रकार के होते हैं, तो लिखेंगे there are 3 types of collective noun. There are 3 types of collective noun. पहला generalizing collective noun,
दूसरा ग्रुप कलेक्टिव नाउन, और तीसरा डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन लिखिएगा। जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन, ग्रुप कलेक्टिव नाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। अब जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन क्या होता है, ग्रुप कलेक्टिव नाउन क्या होता है, और डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन क्या होता है। तो देखिए जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन क्या है। कलेक्टिव नाउन है कबीर का, बुद्ध का, समूह का, बोध का, संगठन का, लेकिन वैसा कलेक्टिव नाउन जिसमें भिन्न प्रकार के सदस्य का समूह, संगठन, भीड़ हो, जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन कहलाता है। वैसा कलेक्टिव नाउन जिसमें भिन्न प्रकार के सदस्य का समूह, संगठन हो, भीड़ हो, जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन कहलाता है। वैसा कलेक्टिव नाउन जिसमें भिन्न प्रकार के सदस्य का समूह होगा, संगठन होगा, भीड़ होगा, जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन कहलाता है। जैसे फर्नीचर है तो केवल टेबल ही नहीं आएगा, चेयर, टेबल, बेंच, डेस्क सब आ जाए, इसी को हम बोलेंगे जनरलाइजिंग कलेक्टिव। ग्रुप कलेक्टिव नाउन क्या है? ग्रुप कलेक्टिव नाउन मतलब वैसा कलेक्टिव नाउन जिसमें एक ही प्रकार के सदस्य का समूह होगा, ग्रुप कलेक्टिव नाउन है। जैसे हम लोग बोलते हैं जेंट्री, पिजेंट्री, जेंट्री पिजेंट्री जो बोल रहे हैं, जेंट्री मतलब अमीरों का समूह, तो सब अमीर रहेगा, गरीब उसमें कोई नहीं रहेगा। पिजेंट्री मतलब किसानों का समूह, सब किसाने का समूह रहेगा। कैटल मतलब मवेशियों का समूह। तो वैसा कलेक्टिव नाउन जिसमें भिन्न प्रकार के सदस्य का समूह हो, जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन कहलाता है। और वैसा कलेक्टिव नाउन जिसमें एक ही प्रकार के सदस्य का समूह होगा, ग्रुप कलेक्टिव नाउन। अगला आ जाएंगे डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन देखिएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन क्या है? तो वैसा कलेक्टिव नाउन जो कभी आपस में एक रहता है और कभी बढ़ जाता है, डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन कहलाता है। वैसा कलेक्टिव जो कभी आपस में एक रहता है, कभी बढ़ जाता है, डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन कहलाता है। देखिएगा एक वर्ड है जूरी। जूरी का मतलब जानते हैं? जूरी का अर्थ होता है जजों का समूह, जजों का समूह। आप देखिएगा सब जज एक ही होकर कभी फैसला सुनाए और कभी अलग अलग बैठ जाए, तो उसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन कहेंगे। एक होता है कमिटी, कमिटी कमिटी कभी एक होता है कभी बढ़ जाता है, तो ये सब है डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। अब इसको हम डिटेल से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन। देखेंगे जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन। जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन वैसा कलेक्टिव नाउन जिसमें एक ही प्रकार के सदस्य का समूह, संगठन हो, भीड़ हो, जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन कहलाता है। वैसा कलेक्टिव नाउन जिसमें एक ही प्रकार के सदस्य का समूह हो, संगठन हो, भीड़ हो, जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन कहलाता है। एक कलेक्शन that is made of different kinds of members is called जनरलाइजिंग कलेक्टिव।
वैसा कलेक्टर जिसमें विभिन्न प्रकार के सदस्य का समूह होगा, संगठन होगा, भीड़ होगा, जनरलाइजिंग कलेक्टिव नॉन कहा जाएगा। A collection that is made of different kinds of members is called generalizing collective. अब एग्जाम्पल पढ़ने से पहले इसका फैक्ट पढ़ेंगे, फिर बाद में एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो और भी मजा आएगा। तो सबसे पहले फैक्ट नंबर 1, मतलब नोट नंबर 1 बोल सकते। नोट नंबर 1, देखिए जो भी जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन होगा वह हमेशा सिंगुलर रहेगा, सिंगुलर फॉर्म रहेगा। वह हमेशा क्या रहेगा? सिंगुलर रहेगा, सिंगुलर फॉर्म रहेगा। जो भी जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन रहेगा वह हमेशा सिंगुलर रहेगा, सिंगुलर फॉर्म रहेगा। एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे फर्नीचर, फर्नीचर, क्रोकरी, सीनरी, लॉगेज, बैगेज, मशीनरी, स्टेशनरी, ज्वेलरी, यह हमेशा सिंगुलर रहता है, सिंगुलर फॉर्म। इसके अंत में एस ई एस या आई ई एस का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर इसके अंत में एस ई एस आई एस का प्रयोग करेंगे तो ये गलत माना जाएगा। जैसे फर्नीचर को हम कभी फर्नीचर्स नहीं लिख सकते, गलत। क्रोकरी को क्रोकरीज नहीं लिख सकते, ये भी गलत है। सीढ़ी को सीढ़ीज नहीं लिखेंगे, ये भी गलत हो जाएगा। लगेज को लगेजेस नहीं लिखेंगे, ये भी गलत हो जाएगा। बैगेज को बैगेजेस नहीं लिखेंगे, ये भी गलत हो जाएगा। मशीनरी को मशीनरीज नहीं लिखेंगे, ये भी गलत होगा। स्टेशनरी को स्टेशनरीज नहीं लिखेंगे, नहीं तो ये भी गलत होगा। और ज्वेलरी को ज्वेलरीज नहीं लिखेंगे, नहीं तो ये भी गलत होगा। यह हमेशा सिंगुलर रहता है, सिंगुलर फॉर्म रहता है। इसके अंत में एस ई एस या आई ई एस का प्रयोग नहीं करें। अगर एस ई एस आई एस का प्रयोग करें तो गलत हो जाएगा। फर्नीचर को फर्नीचर लिखेंगे, गलत हो जाएगा। क्रोकरी को क्रोकरीज लिखेंगे, गलत हो जाएगा। सीनरी को सीनरीज लिखेंगे, गलत हो जाएगा। लॉगेज को लॉगेजेस लिखेंगे, गलत हो जाएगा। बैगेज को बैगेजेस लिखेंगे, गलत हो जाएगा। मशीनरी को मशीनरीज लिखेंगे, गलत हो जाएगा। स्टेशनरी को स्टेशनरीज लिखेंगे, गलत हो जाएगा। ज्वेलरी को ज्वेलरीज लिखेंगे, गलत हो जाएगा। इसको एक बार देख सकते हैं आप। चलिए अगला देखिए, इसके पहले ए या एन का भी प्रयोग नहीं होगा। अगर हम बोलते हैं ए फर्नीचर, गलत हो जाएगा। ए ज्वेलरी, गलत हो जाएगा। ए स्टेशनरी, गलत हो जाएगा। इसके पहले ए या एन का प्रयोग नहीं होगा। जो भी जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन होगा इसके पहले ए या एन का प्रयोग नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। जो भी जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन होगा इसके पहले ए या एन का प्रयोग नहीं। लेकिन इसके पहले द का प्रयोग हो सकता है। द बैगेज भी लिख सकते हैं, द मशीनरी भी लिख सकते हैं, द स्टेशनरी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हम जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन में क्या कि यह हमेशा सिंगुलर होता है, सिंगुलर फॉर्म लेता है। नोट नंबर 2, इसके अंत में एस ई एस या आई एस नहीं लगा सकते। जैसे फर्नीचर को फर्नीचर्स कर देंगे, गलत। क्रोकरी को क्रोकरीज कर देंगे, गलत। सीनरी को सीनरीज कर देंगे, गलत। लॉगेज को लॉगेजेस करेंगे, गलत। बैगेज को बैगेजेस करेंगे, गलत। मशीनरी को मशीनरीज करेंगे, गलत। स्टेशनरी को स्टेशनरीज करेंगे, गलत। और ज्वेलरी को ज्वेलरीज करेंगे तो गलत। अब देखिए, इसके पहले ए या एन का भी प्रयोग नहीं होगा। ए फर्नीचर बोलेंगे, गलत। ए बैगेज बोलेंगे, गलत। ए लॉगेज बोलेंगे, गलत। मतलब इसके पहले ए या एन का प्रयोग नहीं होता है।
लेकिन इसके पहले द का प्रयोग हो सकता है। तो उम्मीद करते हैं आप जनरलाइजिंग क्वालिटी नाउन बेहतर से सीख लिए होंगे। चलिए इससे कुछ क्वेश्चन लेते हैं। हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लिखेंगे वी गेट excellent furnitures in this shop. Last में नोएडा A, B, C or D. Question number 2. The porter demanded ₹50 to carry my luggage. लास्ट में नो एरर। ए, बी, सी और डी। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग। लास्ट में नो एरर। ए, बी, सी और डी। ये क्वेश्चन देखिए तो अगर इस क्वेश्चन पे देखेंगे वी गेट एक्सीलेंट फर्नीचर्स नहीं क्या होगा फर्नीचर। फर्नीचर्स नहीं क्या होगा फर्नीचर। यहाँ पर फर्नीचर्स की जगह फर्नीचर होगा क्योंकि इसमें एस कभी नहीं लगा। ऑप्शन नंबर द पोर्टर डिमांडेड ₹50 टू कैरी माय लगेज। लगेजेस कभी नहीं होता है, ऑलवेज का सिंगुलर रहता होगा लगेज। द सीनरीज ऑफ द कश्मीर द सीनरीज ऑफ कश्मीर। यहाँ पर देखिएगा सीनरीज में सीनरीज का प्लूरल नहीं बना सकते हैं, होगा सीनरी। इसी तरह बहुत सारा क्वेश्चन आएगा, आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, ध्यान में रखिएगा। वैसे प्रैक्टिस भी करवाया जाएगा नाउन खत्म होने के बाद। तो चलिए आज हम सीखे हैं क्वालिटेटिव नाउन। क्वालिटेटिव नाउन का 3 टाइप्स होता है। पहला ग्रुप क्वालिटेटिव जनरलाइजिंग क्वालिटेटिव नाउन, दूसरा ग्रुप क्वालिटेटिव नाउन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव क्वालिटेटिव नाउन। तो आज हम लोग जनरलाइजिंग क्वालिटेटिव नाउन का पूरा चीज पढ़ेंगे। आप देखिए बार-बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा और बार-बार अगर दिक्कत हो तो बार-बार वीडियो को देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं हो। अगर इस चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो आपके पास पहुंचे। लेटेस्ट वीडियो जो भी हम डालें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। एक वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। धन्यवाद।